हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपका अपना मिश्रा सर अभी जो है हमारे YouTube चैनल्स में क्लास 9 जूनियर बच्चे के लिए क्लास 9 का सारा फिजिक्स का चैप्टर्स का टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई चल रहा है। ठीक है, देखो उसमें से एक चैप्टर्स है वर्क, एनर्जी एंड पावर। लास्ट टॉपिक है उसका पावर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग समझो, देखो सबसे पहला पॉइंट कि पावर होता क्या है। जूनियर बच्चे के लिए पावर को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज अ पावर? पावर सीधा बोल सकते हो कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कार्य करने की क्षमता को पावर बोलते हैं। मतलब आप टाइम के रिस्पेक्ट में जितना ज्यादा वर्क कर रहे हो ना, दैट इज द पावर। ठीक है, जैसे एक बात बताते हैं, एक एग्जांपल्स ले सकते हो कि अगर कोई दो बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा को हमने कहा कि 10 पत्थर उठा करके वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस में रखो, और दूसरे बच्चे को भी बोला एक 10 पत्थर को, ठीक है, 10 पत्थर को उठा करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में रखो। भाई देखो, अगर दोनों का टाइम में फर्क हो जाए, मान लो एक बच्चा है वह वीक है, चाहे जो भी हो, उसने 10 मिनट लिया 10 पत्थर को उठाने में, और एक बच्चा जो कि बहुत बलशाली है वह 5 मिनट में 10 पत्थर को उठा के फेंक दे रहा है। इसका मतलब किसका पावर ज्यादा हुआ? जो 5 मिनट में कवर किया। ठीक है, तो पावर डिपेंड करता है कि आपका टाइम कितना टाइम ले रहे हो। देखो तो सीधा हम लोग लिखेंगे पावर का कि द वर्क पर यूनिट टाइम, शॉर्ट डिफिनेशन, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। अब देखो पावर आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें भी क्या होता है कि कोई भी नो डायरेक्शंस, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। वाट लार्जर यूनिट लोगे ना तो कुछ भी मतलब किलोवाट ले लो, लार्जर यूनिट में किलोवाट यूज किया जाता है। पावर को डेनोट किससे करेंगे भाई? पी से। किससे करेंगे? पी से। ठीक है, अब देखो यहां पर तो पावर इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो गया वर्क बटे टाइम, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो W बाई T ये आप यूज कर सकते हो। अब देखो जनरल यूनिट अगर निकालना होगा तो ले सकते हो वर्क का जूल, टाइम का सेकंड, जूल सेकंड इनवर्स में। ठीक है, अब देखो यहां पर एक और यूनिट ले सकते हो कि पावर इक्वल टू वर्क। वर्क का आप ले लो ना केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स टू, और टाइम का क्या होगा? सेकंड, यानी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 3। ठीक है, 2 यूनिट आपको बताया, 3 यूनिट बताया। अब देखो यहां पर होता क्या है, एक और भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेशन बिटवीन पावर एंड वर्क, या फिर ऐसे ले सकते हो डायरेक्ट यहां पर पुट कर दो ना, पावर एंड वेलोसिटी ले लो। देखो पावर एंड वेलोसिटी कैसे? तो पावर इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क का फॉर्मूला डाल दो, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट बाई टी, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी हुआ कि नहीं, तो F इंटू वी ये न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है। ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी ये आपका काम आ सकता है। ठीक है, याद रखना है इसको, पहले आप लोग इसको नोट करो अच्छे से। देखो अब आते हैं कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना होता है, ये भी पूछा जाता है। तो 1 किलो वाट आवर कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले 1 kWh, कितना इजी है देखो, 1 किलो वाट ऐसे लिखोगे इनटू 1 आवर। ठीक है मेरे भाई, देखो 1 kWh इक्वल टू 1 किलोवाट इक्वल टू कितना वाट? 1000 वाट है ना, और 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। ये देखो 3600 सेकंड, इसका मतलब 1 kWh, तो आप लिख सकते हो ना 36 गुना 10 टू द पावर 325 वाट सेकंड। एक बात याद रखना, देखो एक बात बताएं, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू, इसको हम लोग 3.6 अगर एक पॉइंट लगाते हैं ना तो पावर 6 हो जाएगा। और वाट सेकंड किसका यूनिट होता है? जूल, वर्क का। कैसे बताए? कैसे? देखो वाट सेकंड जो आपका यूनिट है इज अ यूनिट सेम एज एनर्जी या फिर वर्क का। कैसे प्रूफ करते हैं? देखो सबसे पहले तो आप ये समझो, वाट है ना, यहां वाट गुना सेकंड है कि नहीं? बताओ, वाट गुना सेकंड है। आप ऐसा करो ना, इसको थोड़ा रफ करना। देखो अभी आपको अपने हमने बताया ना वर्क बाय टाइम पावर का, आप वर्क इक्वल टू पावर गुना टाइम ले सकते हो।
तो इसका मतलब है कि वर्क इक्वल टू पावर का क्या होता है, वाट, हमने बताया ना, और टाइम का सेकंड होता है कि नहीं होता, बताओ। तो वाट सेकंड किसका हुआ, वर्क का, यानी वर्क का आपका यूनिट क्या हुआ बच्चे, जूल हुआ। तो इसीलिए हमने लिखा 1 kWh इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल। समझे? अब देखो, अब होता क्या है, आप ये भी जान लो कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट, 746 वाट। ये सब छोटा छोटा चीज पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इसको याद तो रखना पड़ेगा ना, ठीक है। और एक बात देखो, पावर इक्वल टू जब वर्क बाय टाइम हुआ ना, आप एकदम टेक्निकल समझो, पावर इनवर्सली क्या हुआ, टाइम का। इसका मतलब मेरे बच्चे, टाइम बढ़ा पावर घटा, टाइम बढ़ेगा पावर घटेगा, और टाइम घटेगा तो पावर बढ़ेगा। इसका मतलब कि इफ द टाइम increases then power also be decrease, ठीक है, इसको याद रखना है ना। दूसरा कि इफ द, ये भी लिख देता हूं, टाइम डिक्रीज, अगर आपका टाइम डिक्रीज करेगा तो पावर इंक्रीज करेगा, पावर इंक्रीजेस, ठीक है। कितना इजी रहा टॉपिक, ठीक है, पावर के बारे में, है ना। और तो कुछ फिलहाल जूनियर में पढ़वा नहीं रहता पावर का, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जूनियर बच्चों के पास भेजो, जिससे कि वो लोग जो कि अपने इकोनॉमिकल कंडीशन के द्वारा ट्यूशन नहीं कर पाए होंगे ना, मेरे वीडियो में वो लोग लेक्चर सुन करके अपना प्रिपरेशन करेंगे। अगले मंथ में सभी का एग्जाम है मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू।